खबर दिल्ली से। देश की राजधानी में एक कत्ल हुआ है। खबर दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके से, जहां पर रोड रेज का मामला बताया जा रहा है। 19 साल के यश की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्याकांड में एक नाबालिग समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 19 साल के इस युवक की हत्या की वारदात में 3 लोग शामिल थे। तीनों गिरफ्तार किए गए और एक नाबालिग इसमें बताया जा रहा है। मामला दरअसल रोड रेज का है और ये दरअसल पहला मामला नहीं है। इस तरह से लगातार हम मामले देखते रहे हैं। जिस टाइम ये सारी वारदात हुई है, मेरे भतीजे ने ये बात बताई सबको कि रिहान नाम का लड़का, अमान नाम का लड़का, एक लक्की नाम का लड़का था। उस टाइम पर रिहान नाम के लड़के ने मेरे बच्चे को चाकू मारा। अपने घर में अपने काम से मस्त रहता था, अपने परिवार में खुश रहता था, पर ये जो लड़की थी नाम की, उसके परिवार वालों की तरफ से मुझे पूरा डाउट है, क्योंकि जब वो किसी से मतलब ही नहीं रखता था तो उसको बिना फालतू के क्यों मारा। मोहम्मद यूसुफ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से इस खबर पर बात करने के लिए। यूसुफ, रोड रेज का मामला था। 3 आरोपियों में से एक नाबालिग बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से परिवार का आरोप है और अब एक नया एंगल इसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है किसी लड़की का, तो क्या ये एक सामान्य रोड रेज का मामला है या फिर अब पुलिस की जांच का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ अब सस्पिशियस हो रहा है? जी बिल्कुल, जो प्राइमा फेसी बातें निकल करके आई थी, क्योंकि कल देर रात को करीब 8:30 बजे के आसपास जो यश है वो स्कूटी से गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास से निकल रहा था। तभी पीछे से आकर के जो ओमान और लकी और एक नाबालिग है, ये तीनों एक स्कूटी पर सवार थे। इन तीनों की टक्कर जो है यश से हुई। उसके बाद में इनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े में जो ओमान है, बताया जा रहा है कि ओमान ने चाकू निकाल करके यश के पीछे वाले हिस्से पर मार दिया और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये जो पुलिस की पहली जो इन्वेस्टिगेशन थी वो यहां पर थी, क्योंकि पुलिस ये मान रही थी कि ये रोड रेज का मामला है, क्योंकि पुलिस को प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन यहीं पे पूरी हुई। लेकिन अब जिस तरीके से परिवार ने आरोप लगाए हैं कि ये किसी लड़की से जुड़ा मामला हो सकता है, तो पुलिस इसको लेकर के भी जो परिवार है उसका बयान दर्ज करेगी और जो इन्वेस्टिगेशन में जो जांच में निकल करके आएगा उसके आधार पर आगे जो पुलिस की जांच है वो बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है, तो पुलिस जो है इस एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन प्राइमा फेसी इस शुरुआत में निकल करके आ रहा था कि ये रोड रेज का मामला है, क्योंकि करीब यश जब वापस लौट रहा था तो बताया जा रहा है कि यश की ना तो किसी के साथ कोई दुश्मनी है, ना यश जो है बताया जा रहा है कि वो बहुत ही सीधे स्वभाव का लड़का है और वो अपने घर में बहुत शांत और घर वालों के साथ में रहता था, तो उसकी दोस्ती ज़्यादा लोगों से नहीं थी। तो पुलिस को भी यही लग रहा था कि ये रोड रेज का मामला है कि राह में चलते चलते जो है ये एक टकराव हुआ है जिसमें उसकी मौत हो गई है। लेकिन पुलिस जो है अब जिस तरीके से परिवार बयान दे रहा है, तो इस पर भी आगे एक सवाल का जवाब दे दें यूसुफ, क्या इन आरोपियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है पुराना? और अगर नहीं है, सीसीटीवी फुटेज क्या पुलिस को कोई हाथ लगा है? क्योंकि इस तरह से दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाना दिल्ली पुलिस और दिल्ली की राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि जो इस तरीके से दिल्ली में सरेराह किसी की हत्या कर दी गई है। इससे पहले भी कई हत्या जो है दिल्ली में सरेराह हुई हैं। लेकिन पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज जो जरूर मिला था, जिसपे जो एक जो लड़के जो है वो भागते हुए वहां से दिखाई दे रहे थे, उसी को बेस बना करके पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई थी। क्योंकि और जब ये घायल था तो उसका भी जो बयान है उसका भी बयान दर्ज किया गया था। उसके आधार पर जो है इन तीनों आरोपियों की पहचान करके इनको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका।